हाँ, पत्ती का यूज़ इस तरह तो नहीं कर सकते हम। मैं आपको बताती हूँ कि इसका सही इस्तेमाल चाय बनाने के अलावा क्या हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बखैर आफियत होंगे। आज मैं आपसे चैनल ग्रो करने के कुछ पाकिस्तानी अनोखे और जुगाड़ू तरीके जो हैं वो शेयर करूंगी, जो अक्सर आजकल यूट्यूबर यूज़ करते हैं इन तरीकों को और अपने चैनल को ऊपर लेके जाते हैं। फिर फैसला आप खुद ने करना है कि आया क्या ये सही तरीका है या गलत। सबसे पहले मैं ये चूल्हा जो है इसको जला देती हूँ, गैस को ऑन कर लेती हूँ। ठीक है जी, ये मैंने गैस ऑन कर दी है। चलें जी, पहला तरीका जुगाड़ू आपसे मैं शेयर करूं कि डिस्प्रिन या पेनाडोल का पत्ता लीजिए और उसे आग पे रखिए और कमाल देखिए। तो अब आप मुझे ये बताएं कि इसको आग पे रखने से कौन सा कमाल हो रहा है। और कोई कमाल नहीं होता इससे। डिस्प्रिन आग पे या पेनाडोल आग पे रखने के लिए नहीं है, बल्कि ये जो है वो खाने के लिए। जब आपके सर में दर्द हो, आपको टेम्परेचर हो, जिस्म में दर्द हो, तो आप 2 गोली डिस्प्रिन पानी में घोल के सर दर्द के लिए ले सकते हैं। और पेनाडोल को जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं सर दर्द के लिए, बुखार के लिए और जिस्म के दर्द के लिए। आपको फौरी अफाका होगा इंशाल्लाह। तो ये है पहला जुगाड़ी तरीका जो पाकिस्तानी अवाम जो है वो हमारी ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाने के लिए थंबनेल इस तरह के बना के उसमें इस्तेमाल करती है। तो आप ये गलती हरगिज़ मत कीजिएगा। मुझे तो ये तरीका बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं चाहूँ तो इस तरीके से जस्ट 1 महीने के अंदर अपने चैनल को ग्रो कर लूँगी, लेकिन ये बेईमानी होगी, इसलिए मैं ये तरीका इस्तेमाल नहीं करूँगी। तो ये जी, तो हम अपने दूसरे जुगाड़ू तरीके की तरफ आते हैं कि चावल लीजिए और उनको आग में डालिए और कमाल देखिए। और अनोखा राज तो चावल जो है वो गैस के चूल्हे में आग में डालने से कौन सा कमाल हो जाएगा। कोई कमाल नहीं होगा। जस्ट ये होगा अगर वाकई हम इसमें डाल दें तो ये सारे चावल जो हैं ये इसमें जल जाएंगे। ये रिस्क है, ये अल्लाह ने खाने के लिए दिया है, जलाने के लिए नहीं दिया। इसको खाने के लिए इस्तेमाल कीजिए, पकाइए, पुलाव बनाइए, बिरयानी बनाइए, सादा चावल बना के खाइए। और रिस्क की कदर करनी चाहिए। वैसे भी महंगाई बहुत हो गई है, तो ये रिस्क आग में डालने के लिए नहीं है बल्कि खाने के लिए अल्लाह ने दिया है। तो हम इसकी नाकदरी करेंगे तो अल्लाह ताला हमारे रिस्क में कमी कर देंगे। जी, तो हम आ जाते हैं तीसरे जुगाड़ पे जो वीडियो को वायरल करने के लिए, थंबनेल बनाने के लिए यूज़ होता है। ये है प्याज और ये है चाय की पत्ती। तो आजकल ये थंबनेल बहुत ज़्यादा चला हुआ है जिस पे लोग व्यूज़ हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं कि प्याज को चाय की पत्ती में डालिए और कमाल देखिए। और मज़े की बात ये है, फिर चाय की पत्ती में डालते नहीं हैं। उनको पता है अगर चाय की पत्ती में डालेंगे तो पत्ती भी ज़ाया जाएगी, प्याज भी ज़ाया जाएगा। जस्ट लोगों को, ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाने के लिए इस तरह के थंबनेल बनाए जाते हैं। हाँ, पत्ती का यूज़ इस तरह तो नहीं कर सकते हम। मैं आपको बताती हूँ कि इसका सही इस्तेमाल चाय बनाने के अलावा क्या हो सकता है। जी, तो चाय की पत्ती का यूज़ जो है चाय के अलावा हम ना तो बर्तनों की काले जो कालापन है उसको दूर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे बिल्कुल बर्तनों का कालापन दूर नहीं होगा। वो भी मैं आपको बताती हूँ किस चीज़ से दूर होगा। ये आप चाय की पत्ती लीजिए थोड़ी सी, इसे इस कप में डालिए और इसमें डाल दीजिए पानी। ये तो इस वक्त मेरे पास टाइम नहीं है, जस्ट वीडियो बनाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ। या इसको पतीली में डाल दीजिए और थोड़ा सा इसको गर्म कीजिए चूल्हे पे। जब ये अपना कलर इसमें छोड़ देगी तो इसको ठंडा कर लीजिए। और जो आपके घर में मनी प्लांट हैं, इस तरह के ग्रीन शेडी प्लांट्स जो हैं, इसको छान के इस पानी को जो कलर छोड़ देता है, जब पत्ती जो कलर छोड़ेगी उस पानी को छान के आप मनी प्लांट के या शेडी प्लांट किसी भी प्लांट पे जब आप इसका यूज़ करेंगे तो आप देखिएगा उसके पत्ते अच्छे खासे बड़े बड़े निकलेंगे और बहुत ज़बरदस्त ग्रीन होंगे। ये इसका बेहतरीन इस्तेमाल है। इस पत्ती से चाय की पतीली या और काली हुई हुई पतीली का पैंदा भी साफ़ नहीं होता। पुराने वक्तों में मैं आपको बताऊं कि हमारी नानियाँ दादियाँ, हमने देखा है कि उनके घरों में जो चूल्हे की राख होती थी उसको वो यूज़ करते थे
तो पतीली को मांजने के लिए वो चूल्हे की राख को यूज़ करते थे और काला सा एक साबुन होता था। उसके साथ आप यकीन कीजिए कि हमारे दादी के घर में एक कुआं होता था, उसकी मंडेर पे धुले हुए बर्तन पड़े होते थे, इतने ज़्यादा चमकते थे जैसे अभी नए बाज़ार से लिए हों। तो चूल्हे की राख तो इस वक्त मेरे पास नहीं है, लेकिन मैंने आपको ये टिप दे दी कि अभी भी गांव में चूल्हे की राख को बर्तन मांजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ना कि इस पत्ती को इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम प्याज इस पत्ती में डालेंगे तो अल्लाह के रिज़्क़ को ज़ाया करेंगे और अल्लाह की नाराज़गी का बायस है ये। जी, तो चौथा जुगाड़ू तरीका जो आजकल अपनी वीडियो को वायरल करने के लिए यूज़ किया जाता है, वो ये इस्त्री को रख दिया जाता है और एक कॉम ले ली जाती है और फिर ऊपर थंबनेल बना दिया जाता है कि कंघा जो है वो इस्त्री से लगा के देखें तो क्या ऐसा हो जाएगा, अनोखा राज और इस तरह की बातें की जाती हैं। अगर आप इस्त्री को गर्म करते हैं, ये तो अभी ठंडी है, और इसके साथ इस कंघे को यूं करेंगे तो लाजमी बात है ये प्लास्टिक का बना हुआ है, इसका मटेरियल प्लास्टिक का है, तो ये इस इस्त्री के साथ चिपकेगा और जब आप इससे कपड़े इस्त्री करेंगे, प्रेस करेंगे, तो आपके कपड़े भी सारे ख़राब होंगे और ये कंघा भी ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए मैं तो इस चीज़ के हक़ में नहीं हूँ कि इस तरह के थंबनेल जो है वो यूज़ करके हम अपनी वीडियोस को वायरल करें। हम ईमानदारी से अच्छे तरीके से भी काम कर सकते हैं। कहते हैं स्लो एंड स्टडी टू विन द रेस, कि आहिस्ता आहिस्ता मगर मुस्तकिल मिजाजी से अगर हम काम करते रहें तो यकीनन अल्लाह पाक ऐसे लोगों को कामयाबी देता है। और इस तरह की जुगाड़ू कामयाबी वक्ती होती है जिसका हमें आगे चल के नुकसान भी होता है। तो ये हो गया जी तीसरा तरीका। जी, तो अगला जुगाड़ू तरीका जो है थंबनेल बनाने का आजकल जो बहुत वायरल जा रहा है वो ये है कि प्रेशर कुकर को फ्रिज में रखिए और फिर कमाल देखिए। चलिए जी, हम अपना फ्रीज़र खोलते हैं और इसको रखने की कोशिश करते हैं। जी, मैंने फ्रीज़र खोल लिया, तो अब आप देखिए मेरा फ्रीज़र तो स्टॉक से भरा हुआ है। यहाँ पे गोश्त, कीमा, सब्जियाँ, टमाटर और ये चिप्स मेरी बेटी के लिए ये सब रखे हुए हैं। तो सबसे पहले तो ये जुगाड़ू थंबनेल बनाने के लिए मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि ये सारा मुझे खाली करना पड़ेगा सारा। फिर उसके बाद ही मैं इसमें इस प्रेशर कुकर को जो है वो रख सकती हूँ। अब देखिए मैं इसको इसमें किस तरह रखूँ। पहले मुझे ये खाली करना पड़ेगा सारा, फिर इसकी ये जालियाँ भी निकालनी पड़ेंगी, तब मैं कहीं जाके इस प्रेशर कुकर में इसको इसमें रख सकती हूँ। तो मैं अपना टाइम भी वेस्ट करूँगी, लोगों को बेवकूफ़ बनाऊँगी, अपनी ऑडियंस को कब तक बेवकूफ़ बनाऊँगी। और एक दो वीडियोस तो मेरी वायरल चली जाएंगी, लेकिन जब लोग मुझे अच्छे तरीके से जान जाएंगे कि मैं इस तरह की जुगाड़ू तरीके इस्तेमाल करती हूँ, तो आप यकीन करें वो मेरी वीडियोस पे इतने बैड कमेंट्स करेंगे और मेरी वीडियोस को देखना भी छोड़ देंगे। हाँ, इसके लिए ये कोई तरीका नहीं है, इसको आप चूल्हे पे रखा करें। प्रेशर कुकर की सही जगह देखेंगे, चूल्हा ही है, इसको इस पर रख के हम खाना बना सकते हैं, अपना गोश्त कम वक्त में बॉयल कर सकते हैं और मेहमान जब आएँ जल्दी जल्दी गोश्त बॉयल करके हम फटाफट खाना बना सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि इसकी जो रबड़ है, एक टिप मैं आपको ये बता सकती हूँ कि जब आपको लगे कि इसकी रबड़ जो है वो लूज़ हो रही है, तो जस्ट उसको ऑयल जो है, पकाने वाला ऑयल ले लें, घी ले लें, उससे इसको अच्छी तरह से ना लगा दें इसको और बस इसको रख दें। जब कभी आपको खाना बनाना हो तो इसको दोबारा ढक्कन में फ़िक्स करें और बड़ी आसानी से ये फ़िक्स हो जाएगी और आपको कोई मुश्किल भी नहीं होगी। तो इतनी इजी टिप को लोगों ने इतना मुश्किल बनाया हुआ है जस्ट अपने जुगाड़ू तरीक़ों से अपने चैनल को ग्रो करने के लिए। तो ये तरीके तो मैं भी यूज़ कर सकती हूँ और अपने चैनल को ग्रो कर सकती हूँ, लेकिन मुझे इस तरह से अपना चैनल ग्रो नहीं करना है। यहाँ मैं आपको एक और बिल्कुल एग्जैक्ट सही टिप दूंगी, कोई जुगाड़ी टिप नहीं है। यहाँ मैंने एक वीडियो देख रही थी किसी सिस्टर की, उसके नीचे कमेंट था कि बर्फ़ जो है जो यहाँ पे इसकी सतह पे जम जाती है डीप फ्रीज़र की, तो उसको हम फ्रीज़र की उसको हम किस तरह से कम कर सकते हैं। तो मैं बहुत इजी तरीका आपसे शेयर करूँगी कि आप जब भी आप फ्रिज को साफ़ कर रहे हो पहले ये सारा सामान निकाल दीजिए, फिर उसके बाद इसको खाली करके तो इसको जब आप साफ़ कर लें, फिर इसमें मेरे पास इस वक्त ग्लिसरीन मौजूद नहीं है, ग्लिसरीन लेके आप किसी भी कॉटन के साथ या हाथ के साथ ही यहाँ इस पे इस तरह से मल दीजिए। साइडों पे भी आप इसको इसी तरह कर दीजिए, साइडों पे भी मल दीजिए
वो ये है कि जब कभी इसमें बर्फ़ जमने लगेगी तो इसकी सतह से वो स्लिप करेगी, तो इतनी बर्फ़ नहीं जमेगी। तो ये है एक बहुत आसान सी टिप आपके लिए और बिल्कुल सही टिप, ये कोई जुगाड़ू टिप नहीं है। जी, तो अब फ़ैसला आपने करना है कि हमें इस तरह के जुगाड़ू तरीके इस्तेमाल करके चैनल को ग्रो करना चाहिए या अपनी मेहनत से और अपने दम पे। मेरे ख़्याल में अपनी मेहनत से, अपने दम पे ही करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला भी मेहनत करने वालों को और हलाल की रोटी खाने वालों को पसंद करते हैं। ख़ुद भी हलाल रिज़्क़ खाइए और अपने बच्चों को भी हलाल का खिलाइए, और अल्लाह हम सब को हिदायत का रास्ता चुनने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और इसके अलावा कुछ टेक के यूट्यूब पे कुछ टेक की वीडियोस बनाने वाले भी आपको यही मशवरा इस वक्त दे रहे हैं। चंद एक लोग हैं वो जो कहते हैं जुगाड़ू थंबनेल बनाइए और अपने चैनल को ग्रो कीजिए। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह की मेरी वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हामी व नासिर।